ठीक है जी, हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश को हिंदी में क्या बोलेंगे? सूरज से आने वाला प्रकाश किस रंग का होता है? सूरज से आने वाला प्रकाश किस रंग का होता है? किस रंग का? पीला। गुड। ये कौन से रंग का प्रकाश आ रहा है? व्हाइट। सूरज से उजला नहीं आता है? तो पीला बोल रहे हैं। क्या जी? देखने में पीला लगता है। कौन? प्रकाश की सूरज? पीला कौन लगता है देखने में? सूरज। तो हम सूरज की बात नहीं की, उसके प्रकाश की बात की है। प्रकाश सूरज एक है। प्रकाश सूरज एक है। बोलते हैं कि प्रकाश सूरज एक है। सर आप कंफ्यूज कर देते हैं। प्रकाश सूरज एक है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमको वैज्ञानिक को बताना पड़ेगा कि आप गलत पढ़ाए हैं। किताब वाला के फोन करना पड़ेगा कि आप गलत पढ़ा दिए हैं। प्रकाश सूरज एक होता है, आप उसको अलग अलग बता के रखे हैं। अभी वो जुगाड़ में लगे कि कैसे लिखा जाए हमारे जल्दी से। काजी पाउडर सब बढ़िया है ना? देखिए, तो प्रकाश को हिंदी में प्रकाश ही कहते हैं, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश होता क्या है? बस मुंह टपटपा देना है, कुछ आ तो रहा नहीं है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है जी? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो क्या करता है, किस तरह का ऊर्जा देता है? देखने का ऊर्जा देता है। इसी एनर्जी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, हीट वगैरह महसूस कर पाते हैं, है ना? किसका बना होता है? फोटॉन्स का बना होता है ना जी? किसका बना रहेगा? इंग्लिश में फोटोन का स्पेलिंग कौन बता सकते हैं? बताइए। PHOTONS। ठीक है, फोटॉन्स का प्रकाश बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रकाश होता किस चीज़ का है, बना किस चीज़ का है, तो समझ में आ ही गया था। प्रकाश का गुण क्या क्या है? तो प्रकाश के गुण में एक गुण क्या पढ़े थे सबसे पहले? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना? हमारा जो शैडो बनता है, जो परछाई बनता है, वो प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है? प्रकाश का दूसरा गुण क्या पढ़े थे? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? निर्वात में। और सबसे कम? कह सकते हैं अभी के समय के हिसाब से हीरा में। ऐसे कम का पूछा नहीं जाता है, लेकिन फास्ट का पूछा जाएगा। अभी जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में इतना कुछ है ना, तो ये चीज़ आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करेगा। 10th क्लास में पढ़ने को बहुत कुछ नहीं रह गया आप लोगों को, बस मतलब थोड़ा सा बस चीज़ आपको पढ़ना है। मतलब 50% आप ऑलरेडी जानते हैं। जब आप लोग 10th में जाइएगा पढ़ने के लिए, जब यही चैप्टर लाइट जब प्रकाश आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो उस समय तक आप उस चैप्टर का ऑलमोस्ट 50% जान रहिएगा अभी की वजह से ही। अब उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ना कि इमेज को दर्पण में अगर कोई आदमी को खड़ा कीजिएगा तो कैसा इमेज बनाएगा, कहाँ खड़ा कीजिएगा तो कैसा इमेज बनेगा, अलग अलग जगहों पे। जैसे अगर मान लीजिए कोई मिरर है तो यहाँ पे खड़ा करेंगे तो इमेज कैसा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ इमेज कैसा, यहाँ खड़ा करेंगे तो इमेज कैसा, दूर खड़ा करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। सबका नाम होता है, बीच वाला को फोकस बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, अलग अलग तरह का नाम है। वो सब आगे पढ़ना है, सब ज़्यादा अभी नहीं सोचना है। इसके बाद इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स बनवाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, ये सब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बड़ा, 1/u बराबर 1/v ऐसे करके होता है अपना। ठीक है, तो ये सब सॉल्व आप करिएगा आगे जाके। तो अगर इस क्लास का आपको बात क्लियर है तो आपको 10th बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी लापरवाही कर दिए तो आगे भी समझ में आएगा, लेकिन तब जब आपको शिक्षक अच्छे मिल गए तो। ठीक है, और अगर अच्छे शिक्षक नहीं मिले, जैसे कि अच्छा शिक्षक के पास जाइएगा तो कोनो क्लास में जाइएगा वो आपको बढ़िया समझाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं बकलोल के पास चल गए तो वहाँ पे आप तभी टिक पाइएगा जब आप पहले से पढ़ ले हैं। ये चीज़ होता है, मैक्सिमम बच्चे कहीं जाता है नहीं समझ में आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? टीचर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ के भी नहीं आए हैं, तो हाँ समस्या हो जाता है, उसका फिर दिक्कत रह जाता है। और उस एक और रीज़न यह भी होता है, जैसे ही करते रहते हैं सही से नहीं आने का। अब मास्टर कितना अच्छा रहे, अगर सही से नहीं जाइएगा गड़बड़ तो होना ही होना है। ठीक है, और दूसरा और भी होता है ना पढ़ने का, जैसे ये लोग करते हैं, आते तो हैं रोज़ लेकिन घर में नहीं पढ़ते हैं, तो इनका भी यही स्थिति रहेगा। तो हर चीज़ चाहिए होता है, हर चीज़ मैनेज करना होता है ना जी। और उनका तो हम क्या ही बताएं। इनको भी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन इनका कैटेगरी ये अलग है। आपको किस कैटेगरी में रखा जाए? किस कैटेगरी में रखेंगे आपको? इनके लिए स्पेशल कैटेगरी रहेगा, है ना? सोनाक्षी कैटेगरी, है ना?
नहीं, सोना सोना छी छी अच्छा नहीं लगता बोलने में, छी छी छी, सोना खाली रह दीजिए, है ना। सोना ग्रुप, है ना, सोना ग्रुप। सोना कितना सोना है, ठीक है ना जी। चलिए देख, ध्यान दीजिए। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो फोटॉन्स का बना होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश का जो चाल है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है कहाँ पे, निर्वात में। और सबसे कठोर धातु अभी के समय में हीरा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल है वो सबसे कम हीरा में होगा, ठीक है। इसमें और भी थोड़ा मोड़ा लिखे थे कि भाई पानी होने में अगर पानी गुजारिएगा तो प्रकाश की चाल कम जाएगा, ठीक है, प्रकाश उसमें से कम प्रवेश करेगा, स्लोली जाएगा। उसका क्या था, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 के बजाय 2 लाख हो गया था, ठीक है, कम गया था। अब अगर इस बात यहीं से एक सवाल निकल के आता है कि अगर प्रकाश पानी में घुस रहा है, यानी एक माध्यम हवा वाला माध्यम और दूसरा माध्यम पानी वाला माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया प्रकाश, तो ये प्रकाश घुस गया, प्रकाश एक में घुस गया। और एक में होता है क्या कि प्रकाश वापस चलाता है ना। मतलब तीसरा प्रॉपर्टी आप क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या था, प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो वो टकरा के वापस आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, काहे पूछा हुआ हमरा से। हाँ जी, पानी है सर। हाँ जी, पानी रहेगा नहीं लेकिन कम है। क्या होता है जी प्रकाश का अपवर्तन, हाँ, वापस ना आए तो क्या हो फिर, तो जाके वापस नहीं आएगा तो प्रकाश का होगा क्या, वो क्या करेगा वो, हाँ, चलते चल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। आप बताइए, ना बताइएगा, सोचिएगा मैम, आप बताइए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाए और 7 रंग में टूटना। वाह, आप बताइए। तो प्रकाश का एक गुण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें क्या था, प्रकाश का अपवर्तन में क्या बोला गया था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश उसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, चाल कम जाए। जैसे पानी में घुसा तो चाल कम गया, ठीक है, प्रकाश में घुसा पानी में तो प्रकाश का क्या हुआ, चाल कम गया, अंदर घुस गया था क्योंकि अंदर प्रवेश कर गया तो चाल कम गया। हम लोग हाथ पाथ पे भी मारते हैं टॉर्च तो इधर रेड कलर का आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश अंदर घुस के पार किया ना, ठीक है। ये प्रकाश का क्या हुआ, गति को ही तो दर्शाता है। तो ये सब का सब प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग एक और चीज़ को पढ़े थे, क्या पढ़े थे, दर्पण के बारे में पढ़े थे, क्योंकि वही है जो चिकनी एक अच्छा चिपकना और चमकीला सतह है जहाँ से प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करवा सकता है, ठीक है, वो दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोग अपने घरों में चेहरे देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण के लिए का इस्तेमाल करते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अवतल और, हाँ, परावर्तक सतह अंदर में किसका होता है, अवतल दर्पण का, और परावर्तक सतह बाहर में किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। जब हम लोग मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें जो छोटका आईना होता है वो किस दर्पण का बना होता है, कन्फर्म बताइए, उत्तल या अवतल, सर 2 तरह क्या बोले थे मेकअप करने वाला? 2 तरह का बोले थे, तो एक तो समतल हुआ ना, तो तब उसमें मेकअप नहीं था, उसमें बोले थे सजने संवरने के लिए। तो सजने संवरने के लिए, सजना मतलब क्या हुआ कि कपड़ा उपड़ा पहनना, ये सब करना। अवतल होगा। नहीं सर, उसका तो समतल था। हाँ, वो बड़का वाला का समतल है। हाँ तो उसका अवतल होगा ना? क्या होगा, आप ही लोग कंफ्यूज हैं, अवतल है कि उत्तल है, अवतल होगा। उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा रहता है, उत्तल या अवतल, उत्तल। परावर्तक सतह धसल रहता है कि उठल रहता है, उसका मेकअप करे वाला का धसल रहता है। उत्तल में आप जानते हैं ना जी कि रिफ्लेक्ट होकर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो मुंह में उल्टा बनेगा, मेकअप वाला लगा दीजिएगा तो अवतल होगा सर, अवतल होगा। कैसे घबरा रहे हैं बताइए। अवतल सर, अवतल दर्पण, एक बार हम लोग तो उत्तल जो बोल रहे थे सर अवतल दर्पण हम लोग बोल रहे थे। अवतल बोले। अगर हम सजिएगा तो नकिया उल्टा दिखेगा, हाँ सर, कुछ ही पता चलेगा, याद रखिए, ठीक है ना। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण तुक्का मार ले खाली, सर, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का होता है ना। साइड में उत्तर, साइड में उत्तर और बीच में अवतल। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सबको दिमाग में रखिए, कंफ्यूजन होगा, इसको पढ़ते रहना है बीच बीच में थोड़ा सा जब भी समय मिलता है, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दर्पण का बात हो गया, चलिए बढ़िया है। और
और रह दीजिए दर्पण, बस इतना सा मेन मोटा मोटी सा बात है, बाकी चीज़ें तो है। अब दर्पण में सीधा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब तो समझ में करते हैं, जैसे अवतल दर्पण में लाइएगा तो सीधा भी बन सकता है उल्टा भी बन सकता है, लेकिन उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बन जाता है, उल्टे बनता है ना। जो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पे उतारा जा सकता है, मतलब वो एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है, उसको आभास कर सकते हैं, मतलब वो सभी प्रतिबिंब जिसको आप दर्पण के अंदर में देखते हैं सब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण होता है, ठीक है। समतल दर्पण लीजिएगा, उसमें मुंह देखिएगा, आपका चेहरा उसके अंदर में दिखेगा, तो वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा? समतल दर्पण को लेंगे और समतल में अपना चेहरा देखिएगा तो आपके चेहरा का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना उसके अंदर में, ठीक है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज उसमें बनेगा। जो वो इमेज जो बना है आपका आईना में वो कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल, वास्तविक या आभासी। आभासी। आभासी, उसको आप पर्दे पर नहीं उतार रहे हैं, उधर अंदर में बन रहा है, वो आभास कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा है। चलिए बढ़िया है। तो उसके परावर्तन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, परावर्तन वाला जो गुण है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में, और दर्पण के सभी गुणों को समझ लिए। उसके बाद हमारा अगला गुण था अपवर्तन के बारे में, है ना। अपवर्तन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है, लेंस, जिसका कम से कम एक सर का वक्र होना चाहिए। हाँ कम से कम एक वो वक्र होना चाहिए। ये मत कहिएगा कि होता है और होना चाहिए में फ़र्क होता है का मतलब हो गया ना कि बस वही है, ये है और हो भी नहीं करेगा, वही होगा, ठीक है। अगर आप कह दिए कि एगो परिवर्तक तथा एगो वक्र होता है तो मतलब यही एगो लेंस है और कोई लेंस नहीं होना चाहिए, यही होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कम से कम एगो होना चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। कम से कम एगो वक्र होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, समझे, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये सब का सब बना ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ये सब तरह का लेंस है। अभी मत समझिएगा कितने हो गए, तो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, अभी इसके अंदर और चीज़ें पढ़ना है, महासमुद्र है, ये सब सागर है, इस सब में घुसिएगा तो होगा। ये सबको आपको डिटेल में कब पढ़ाया जाएगा, अब मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते जैसे अगला क्लास में जाइएगा तो इसको और डिटेल में पढ़िएगा, और आगे क्लास में 11-12 में साइंस पढ़िएगा तो और डीपली पढ़िएगा। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन होता है, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आप डिसाइड कर लिए कि हमको आँख का डॉक्टर बनना है, तो उस सेक्टर में जाइएगा ना तो आपको पूरा जो किताब मिलेगा सब आँखें के ऊपर मिलवे करेगा। आँख से संबंधित लेंस, आँख से संबंधित दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। आँख से संबंधित जितना भी मशीन होता है उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसका समुद्र अलग है, उसका सागर अलग चीज़ है, तो उसमें ये सब तरह का बात किया जाएगा, समझे। चश्मा वश्मा जितना भी सारा कुछ है, तो इसका एंड नहीं है पढ़ाई का, समझे ना, अंत नहीं है इस चीज़ का। तो अभी जैसे अब ये बेस छोटकन बात जानेगा तो ना बड़ा बात समझ में आएगा, तो इसी ज़रूरी होता है। चलिए बढ़िया है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के गुणों को पढ़ने के लिए हम लोग लेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। लेंस पढ़ते हैं। लेंस कांच या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। वो सिंपल तरीके का भी मुलायम टाइप का, अगर ऐसा मत समझिए कि जो लेंस होता है वो हार्ड वस्तु होता है, हार्ड नहीं, मुलायम भी हो सकता है। हमारी आँखों का जो लेंस होता है वो हार्ड नहीं होता है, मुलायम होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे मूवीज़ में एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं उसको। आँखों में देखते हैं व्यक्ति को लगा लेता है, ऐसे करके आँखों में लगा लेता है, वो भी एक प्रकार का लेंस है, उसको कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। वो ऐसा लेंस है जो कॉन्टैक्ट में रहता है, आँख के कॉन्टैक्ट में रहता है, कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब वो आपके चश्मा का काम करता है। आप अगर इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा रहे हैं तो ठंड में ऑपरेट करने में समस्या होता है, तो वैसे टाइम पे इंसान क्या करता है, कॉन्टैक्ट लेंस खरीद लेता है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन सही है। जब वो आपके पास आ जाएगा, उसका खासियत ये है कि आप उसको कलरफुल बनवा सकते हैं। आपको मन है कि भाई हम थोड़ा सा अपना आँख को ब्लू दिखाएं तो आप ब्लू भी करवा सकते हैं अपना, थोड़ा सा सही है। और बनावटी सी तो रहबे करता, देखते नहीं है, नॉर्मल दांत जो है ना, जो ओरिजिनल दांत रहेगा वो पीला जल्दी हो जाएगा, लेकिन नकली दांत चमकेगा खूब, लंबा मस्त चलता है, ठीक है ना। दोनों का अपना खासियत है, ठीक है। तो वो जो कॉन्टैक्ट लेंस आता है ना, उसको आँख में लगाते हैं तो वो देखते हैं कितना मुलायम टाइप का रहता है एकदम, है ना। उसको आँख में लगा लीजिएगा, वो आपके चश्मा का काम कर देता है, तो वो भी सही चीज़ है। तो खैर वो सब चीज़ें आपको अभी पढ़ना नहीं है, बस नंबर जान के रखिए, फिर भी काम देता ही है इन सारी सब चीज़ों, ठीक है। तो लेंस हो गया। लेंस इस तरह का कई सारे होते हैं, सबका अलग अलग नामों होता है, बट सब पे नहीं जाना है, ठीक है। मेन तौर पे आप दो को समझना है, कौन कौन सा, उत्तल और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल और अवतल लेंस, इसी का अपना जरूरत के हिसाब से बन जाता है और क्या। अब जैसे मान लीजिए इसी लेंस का बात किए, ये वाला लेंस का, तो ये वाला लेंस को ये कैसा है, समतल टाइप दिख रहा है, ये वाला परावर्तक से समतल है और ये वाला अवतल है, तो इसका नाम हो जाता है समतल अवतल लेंस, ऐसे करके। हाँ, इसका एक तरफ समतल है, दूसरा तरफ सॉरी अवतल नहीं उत्तल, एक तरफ समतल है दूसरा तरफ उत्तल है, तो समतल उत्तल लेंस ऐसे करके, है ना। प्लेन कन्वेक्स मिरर, प्लेन कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में, ऐसे करके सबका अलग अलग नाम बन जाता है। तो वो अभी फिलहाल उतना नहीं पूछना है, बस सिंपल सा मोटा मोटी दो को समझना है कि लेंस हमारे पास दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। सबका पप्पा जी यही है, इसी के पे ही सब बना के डिजाइन टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस का जो बीच वाला हिस्सा धसल रहता है कि उठल रहता है, अवतल लेंस का ढासा वाला का सर, बीच वाला अवतल लेंस का ना सर, हाँ ढासा वाला। धसा रहता है, कंफ्यूज ना होना है,
ठीक है ना। और उत्तल लेंस का उठा हुआ है ना, उससे उत्तल उससे उठा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ रहता है। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कौन सा हुआ, उत्तल लेंस। और ये कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये दो तरह का लेंस होता है, दोनों में जब प्रकाश पास करवाइएगा तो उत्तल लेंस जब प्रकाश पास होता है तो प्रकाश को क्या कर देता है, मोड़ देता है। और अवतल लेंस से जब प्रकाश पार करते हैं तो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है। इसलिए इसको फैलाता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल चश्मा वगैरह में ज़्यादा करते हैं अवतल लेंस का। उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, आँख में करते हैं, कह सकते हैं आँख में भी लगा होता है उत्तल लेंस। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, काफ़ी चीज़ें लिखे थे वो सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, फिर आपका हम माइक्रोस्कोप हो गया, फिर जो दूर से देखते हैं टेलीस्कोप हो गया। ये सभी में हम लोग क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण में अवतल लेंस अवतल दर्पण ज़्यादा काम का है और लेंस में उत्तल लेंस ज़्यादा काम का है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है हम लोगों का, ठीक है। लेंस में उत्तल और दर्पण में अवतल का ज़्यादा इस्तेमाल है। नहीं देखे थे कितना उसमें ज़्यादा मात्रा में था, उसका थोड़ा कम था, ठीक है। अब ये दो चीज़ हो गया, यानी कि प्रकाश पढ़े, प्रकाश के जो गुण पढ़ रहे थे तो गुणों में जो 4 गुणों में पढ़े तो चौथा गुण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और प्रवेश करेगा तो हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, रहता उतने हैं। अब जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में आप छड़ी डालिएगा तो घुसेगा तो छड़िया मुड़ थोड़ी जाएगा, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रकाश के अपवर्तन का थोड़ा सा क्वालिटी है अपना, वैसा प्रतीत होता है हम लोगों को, ठीक है, प्रतिबिंब वगैरह बन जाता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप पढ़े थे किस चीज़ के बारे में, वर्ण विच्छेदन, सॉरी विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े। तो वर्ण विक्षेपण में क्या बोला गया था कि हट, हाँ, प्रकीर्णन था वो बोलिए, अरे आप लोग इतना ना जानिएगा है ना कि गड़बड़ा रहे श्वेत रंग जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। कौन कौन से कलर, बैजा, नीह, पी, ना, ला। जामुनी को आसमानी भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं पे आसमानी भी लिखा मिलेगा, ज़्यादातर ऐसे जामुनी कोई कलर नहीं माना जाता है ना। अब आम जैसन कहेगा तो उसको आम ही कहेगा, अनार के अनारी कहेगा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जो भी है ऐसे बैंगन के बैंगनी कह दिया जाता है, बट फिर भी मान सकता है, ठीक है। तो बैंगन बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, ठीक है, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा परावर्तक सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल होता है। इसी लाल रंग की वजह से हमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है सुबह और शाम के समय लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका तरंगधर दूर से होता है। खतरे का निशान लाल रंग क्यों बनाया गया, क्योंकि दूर से ही दिखाई देता है इसका, हाँ, दूर से ही दिख जाता है, इसका तरंगधर लंबा होता है, ठीक है। ये लाल रंग की बात हो गई, ठीक है। सबसे कम हो जाता है बैंगनी का, सबसे कम हो जाता है, बैंगनी हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता है, न तो बैंगनी आता तो हम लोग का आसमान बैंगनी भी दिखाई दे सकता था, लेकिन बेचारा का कम है, छितरा के उधर रह जाता है। आता तो है पूरा सूरज से तो निकलता तो है जोश में कि हम भी चलेंगे, लेकिन लाल के सामने टिक नहीं पाता है, उधर रह जाता है। और लाल पूरा एकदम देखते हुए आगे बढ़ता है, क्या चाचा आओ आओ आओ, आओ। नीला का लाल से हल्का कम होता है ना सर, हाँ, आसमान की पूरा नीला चलिए, लाल के बाद येलो है ना सर। हाँ, जो भी है, चलिए, ठीक है ना। तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये वर्ण विक्षेपण का जो एक और उदाहरण क्या दिया जाता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, वर्ण विक्षेपण का ही तो उदाहरण है, ठीक है। श्वेत प्रकाश जब किसी बारिश की छोटी छोटी बूंदों में पड़ती है तो वह क्या होता है, परावर्तन, वहाँ से जाकर के सभी बूंदों में क्या होता है, मतलब बूंदे जो है वो प्रिज्म की तरह कार्य करता है। अगर मान लीजिए आपको लिखना हो कि इंद्रधनुष कैसे बनता है तो आप बताएंगे कि अक्सर बारिश के बाद, ऐसा लिख सकते हैं, अक्सर जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमारे वातावरण में बारिश की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, ठीक है, और वही बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है। और जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उस बूंदों से पार होता है तो दूसरे तरफ में सूर्य इस तरफ, बीच में पानी का बूंद रहेगा हवा वाला भरा, तो दूसरे तरफ क्या करता है वो 7 रंगों में, हाँ, उसी प्रकाश को, यानी सूरज के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक है, जिसे ही हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, इंद्रधनुष कहलाता है, ठीक है। ये इंद्रधनुष का बात हो गया। तो वो सारा का सारा वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। एक और चीज़ था प्रिज्म, न्यूटन का डिस्क है ना, घिरने वाला टाइप का 7 रंग में, वो ये दिखाया गया था कि सूरज प्रकाश जो है वो, श्वेत प्रकाश जो वो 7 रंगों का मिश्रण है, वो ये सब उसी के द्वारा बताया गया था, ठीक है ना। ये वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट उन्हीं के द्वारा बताया गया, न्यूटन के द्वारा। हाँ, ये वही डिसाइड किया, वही बताया कि श्वेत प्रकाश जो है ना वो 7 रंगों का मिश्रण है। बहुत मिस्ट्री था ना कि भाई, जैसे हम आपसे सवाल किए कि लाल सुबह सूरज में लाल क्यों होता है, शुरुआती में सोच रहे हैं कितना बड़ा सवाल होगा ये,
कि सुबह में लाल दिखता है, बाद में फिर उजला हो जाता है, सफ़ेद रहता है, ये कैसे, क्या बात है? क्या सूरज रंग बदलता है ना? और रंग इतना सारा कैसे बदलता है, सुबह के टाइम पे एग्जैक्टली कैसे होता है? तो ये सवाल रहा होगा। तो इस चीज़ का जवाब मिला कब? श्वेत प्रकाश के रंगों के बारे में, कि भाई श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। इसका भी और अच्छे से क्लैरिटी कब मिला होगा? जब देखा होगा रंगों को पास करवा के, भाई किसका रंग ज़्यादा दूर से दिखता है, कौन ज़्यादा लंबा जा पाता है, तो दिखा होगा कि भाई लाल रंग लंबा जाता है। तब समझ में आया होगा कि अच्छा, तो सूरज चचा भी का भी यही हाल है ना? कितना मेहनत लगता होगा, जितना आसानी से। सूर्य येलो रहता है, हम्म? तो उस समय रेड का तरंग कम होता है। प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और सूर्य हम लोग के सामने आ जाता है। हाँ, सूरज थोड़ा नज़दीक आ जाता है ना। जैसे इसमें किए थे ना कि अगर मान लीजिए गोल है और आप यहाँ पे हैं, अब सूरज यहाँ पे है, तो आपको उससे दूरी ज़्यादा है, हल्का प्रकाश आप पे पड़ रहा है, क्योंकि अब जो ऐसे जो प्रकाश पड़ेगा वो तिरछा पड़ेगा तो कम ही ना होगा। नहीं जलाए थे, टॉर्च पर जलाए थे, तो यहाँ जलाए तो वहाँ ज़्यादा प्रकाश था, दूर जलाए तो हल्का कम कम था, तो वैसा वाला चीज़ था। तो यहाँ पे वही है, अब जैसे जैसे ही घूम घूम करके सामने आएगा, वैसे वैसे प्रकाश तेज़ होता जाएगा, तो लाल रंग की बजाय सारा रंग दिखना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना? दोपहर के टाइम पे एकदम पूरा कस के धूप चमकता है, क्योंकि एकदम मथवा पे आइल रहता है ना, सूरज तेज चमकता है। अभी उतना धूप हम उतना नहीं होगा, बट धूप तो रहेगा, लाल वाल सब दिखेगा, लेकिन उतना अभी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग का दूरी ज़्यादा है। ज्योग्राफी तो पढ़ ही है आप लोग, है ना? आप लोग तो स्मार्ट इतना है कि ज्योग्राफी वगैरह क्या ही है ना जी? उसके बाद हम लोग पढ़ते प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ, ये हो गया प्रकाश, वर्ण विक्षेपण हो गया, है ना? इंद्रधनुष वगैरह सारा कुछ कर लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या था? जब सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में, वायुमंडल में, पर्यावरण में प्रवेश करता है। वायुमंडल में मौजूद हाँ। छोटे धूलिकणों से टकराकर प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का हाँ, प्रकाश छितरा जाता है। जैसे मान लीजिए एक मुट्ठी हम आटा या पॉन्ड्स पाउडर लेके इसे मार दे देवल पे, फैल जाएगा। वैसे ही प्रकाश आया, बूंदवा से टकराएगा, थोड़ा फैलेगा, दूसर का कण से टकराएगा, थोड़ा फैलेगा, ऐसे ही कर करके पूरा में फैल जाएगा, है ना? या फिर मान लीजिए आप उसको ले करके और एक जालीदार कोई चीज़ हो, मान लीजिए कोई जालीदार टाइप का, मच्छरदानी टाइप का बना हुआ कोई चीज़ है, और उस पर इसे मारी, नहीं फैला देगा, है ना? फैल जाएगा। वही चीज़ है, बस वैसे ही प्रकाश हमारा फैल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का वो प्रकीर्णन हो जाता है। चलिए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे आँख के बारे में, आईज के बारे में। ठीक है, आँखों के बारे में पढ़े थे। यहाँ तक 7 क्लास का बात खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका जा करके यहाँ से 8 क्लास का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें आँख के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन करना होता है ये सब चीज़ों का। ऐसे नहीं है पढ़ना है, बट फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रकाश वकाश क्या है, नाटकबाजी हल्का चलता है। उसके बाद आँखों के बारे में पढ़ते हैं। तो आँखों के बारे में पढ़ने के लिए जरा सा फिर से हम थोड़ा सा फिगर, चलिए भाई, इसमें दम हाँ, बहुत नाराज नहीं। Now we are going to ask questions.